आप लोग देख सकते हैं कि पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक के लिए 2 अंक वाले रहेंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक के लिए 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 पर 4 अंक मिलेंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प, जो कि 7 नंबर का है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मूल मात्रक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि लीटर मूल मात्रक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दाब का बीमी सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गैस के अणुओं की गति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा कि गैस के अणुओं की गति 1 त्रिविमी होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कि आवेग एक सदिश राशि है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अवकेंद्री बल का व्यंजक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर पहला mv²/r। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपसे खालिस्तान पूछा गया है, जो कि 7 नंबर के। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अब केंद्र बल डैश डैश बल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अब केंद्र बल एक घर्षण बल है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वृत्तीय गति में अवकेंद्र त्वरण की दिशा डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्र की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कार्य कैसी राशि है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि घर्षण डैश डैश बल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल की। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि घर्षण गुणांक का मात्रक डैश डैश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वेग और चाल के मात्रक और डैश डैश समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मात्रक और बीमी सूत्र समान होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एसआई में डैश डैश मूल मात्रक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मूल मात्रक होते हैं। तो आप लोगों ने खालिस्तान और सही विकल्प के सारे प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपके इस क्वेश्चन पेपर के आगे के प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि 7 नंबर की है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि बाल बियरिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, लोटनिक घर्षण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गति का तृतीय नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कि क्रिया प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि घर्षण गुणांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला कि बीमाहीन राशि। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रॉकेट नोदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कि संवेग संरक्षण। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 30 सेकंड में चली गई दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठवा। और क्वेश्चन नंबर 6 में है 36 परास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कोणीय वेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5वां। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जो कि 7 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों के एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि जूल और अर्घ में संबंध बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऊर्जा क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्या बिना त्वरण के वृत्तीय गति संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिना त्वरण के वृत्तीय गति संभव नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विरामावस्था क्या है। तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों के एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वाहनों के टायरों में खांचे क्यों बने होते हैं। तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है।
और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एकांक सदिश क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वें के भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सारे प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके डाउट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों के एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में है कि स्थिति सदिश क्या है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, तो आप लोग एक एक प्रश्न को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।